भाभी आप तो बिल्कुल अपनी बहन जैसी लगती है। यह बात रोहित ने पहली बार मेघा से कही थी जब वो मायके से ससुराल आई थी। ससुराल का हर रिश्ता नया था, पर रोहित का अपनापन, उसकी बातें मेघा को सुकून देती थी। जब पति काम में व्यस्त होता, रोहित उसकी हर छोटी छोटी मदद कर देता। पानी लाकर देना, किचन में हंसी मजाक करना या फिर उदास होने पर एक प्याली चाय के साथ बातें करना। मेघा को लगता शायद ये उसका सच्चा अपनापन है। धीरे धीरे ये रिश्ता दोस्ती की सीमा से आगे बढ़ने लगा, जहां आंखें बिना कहे सब कुछ समझ आती जाती थी। वो नज़दीकियाँ जो किसी को नज़र नहीं आती थी, अब दिलों में घर कर चुकी थी। पर मेघा नहीं जानती थी कि ये अपनापन एक जाल है, और वो जाल बहुत जल्दी उसकी ज़िंदगी उलझाने वाला है। मेघा की शादी को अभी 2 साल ही हुए थे। एक सीधी सादी, समझदार और संस्कारी लड़की थी। वह अपने ससुराल को अपने मायके जैसा मान बैठी थी। उसके पति विवेक एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, जिनकी नौकरी में व्यस्तता बहुत थी। दिन भर ऑफिस के काम और मीटिंग्स में उलझे रहते थे। इसी घर में रहता था विवेक का छोटा भाई रोहित। उम्र में विवेक से 7 साल छोटा, पढ़ाई पूरी कर रहा था और बातों का बड़ा ही मीठा था। शुरुआत में मेघा को रोहित बिल्कुल अपने छोटे भाई जैसा लगता था। वो अक्सर घर के कामों में उसकी मदद करता, बाजार से चीज़ें लाकर देता और कभी कभी हल्के फुल्के मजाक भी करता। मेघा को लगा कि ये बहुत ही समझदार और सहयोग लड़का है, लेकिन उसी क्या पता था कि यह मिठास एक दिन उसके जीवन में जहर घोल देगी। रोहित की बातें बहुत नरम और दिल जीत लेने वाली थी। वो हर वक्त मेघा की तारीफ करता। भाभी आप तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। भाभी आपकी मुस्कान तो किसी फिल्म से की हीरोइन से कम नहीं। शुरू शुरू में मेघा ने इसे मजाक समझा, पर धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि ये तारीफें हर दिन बढ़ती जा रही है। एक दिन मेघा बीमार पड़ी तो रोहित ने खुद खाना बनाया, दवा दी और उसका ख्याल रखा। मेघा को रोहित का व्यवहार अब अपने पति से भी ज़्यादा अपनापन देने लगा। उसे यह एहसास हुआ कि रोहित उसकी हर बात को सुनता है, समझता है, जबकि विवेक हमेशा अपने काम में डूबा रहता है। धीरे धीरे मेघा को ये लगने लगा कि रोहित का साथ उसे सुकून देता है, लेकिन यही भावनाएं एक दिन उसकी सबसे बड़ी भूल बन जाएगी। विवेक का काम में इतना बढ़ गया था कि वो अब देर रात तक ऑफिस में ही रहता या कभी कभी बिजनेस ट्रिप पर चला जाता। ऐसे में घर में मेघा और रोहित ही ज़्यादा समय साथ बिताने लगे। रोहित हर छोटी बड़ी बातें में मेघा की मदद करता, कभी सब्जी लाना तो कभी गैस खत्म हो जाने पर खुद बाहर जाकर सिलेंडर लाना। वो हर वक्त खुद को जिम्मेदार साबित करने की कोशिश करता। मेघा को लगने लगा कि रोहित उसके सुख दुख का साथी है, जबकि उसका पति उससे दूर होता जा रहा है। रोहित उसकी तारीफों और मीठी बातों से उसकी भावनाओं पर धीरे धीरे कब्जा कर रहा था। जो बातें एक भाभी और देवर के बीच नहीं दो होनी चाहिए थी, वो बातें अब उनकी आंखों से, इशारों से और कभी कभी बातचीत में छलकने लगी थी। मेघा को भी एहसास था कि कुछ गलत तो हो रहा है, लेकिन उसका अकेलापन, उसकी भावनात्मक ज़रूरतें उसे कमज़ोर बना रही थी। एक शाम जब घर में कोई नहीं था, रोहित ने मेघा से कहा, भाभी आप मेरी ज़िंदगी में सबसे खास इंसान हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम दोनों एक दूसरे को कितना समझते हैं? मेघा चौंक गई, लेकिन चुप रही। रोहित ने उसकी खामोशी को नजर रजामंदी समझ लिया। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मैं आपको पसंद करता हूँ बहुत। मेघा को समझ नहीं आया कि क्या कहे। मन में हजार सवाल उठे। ये गलत है, मगर क्या ये सच्चा साथ नहीं? उसने रोहित को झिड़का नहीं, बस चुपचाप वहाँ से हट गई। लेकिन उस चुप्पी ने एक दरवाज़ा खोल दिया जो कभी नहीं खुलना चाहिए था। अगले कुछ दिनों में वो रिश्ता जो भाभी देवर का था, अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुका था जहाँ वे से वापस लौटना आसान नहीं था। एक दिन घर में सब बाहर गए थे, रोहित और मेघा अकेले थे। उस दिन मेघा के मन में कई उथल पुथल मच रही थी। चल रोहित ने अपने प्यार का दोबारा इजहार किया, और इस बार
मेघा भी भावनाओं में बह गई। उस दिन जो हुआ वो उनके रिश्ते की सारी सीमाएं तोड़ गया। मेघा का मन उस दिन से बेचैन रहने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये गलती थी या प्यार, लेकिन उसे ये जरूर लग रहा था कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। हर दिन रोहित से मिलना, बात करना अब उसे डराने लगा था। उसे खुद से नफरत होने लगी थी, लेकिन अब पछताने से कुछ भी बदल संभव नहीं। कुछ हफ्तों बाद मेघा की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे उल्टियाँ और कमजोरी महसूस होने लगी। जब डॉक्टर ने जांच करवाई तो रिपोर्ट देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो प्रेग्नेंट थी। उसके लिए एक कोई खुशी की खबर नहीं थी, बल्कि एक ऐसा बोझ था जिसे वो किसी से बांट नहीं सकती थी। उसे अपने पति का सामना करने से डर लग रहा था और रोहित से बात करने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। फिर भी उसने रोहित को सब कुछ बताया। उम्मीद थी कि वो साथ देगा, लेकिन रोहित ने सुनते ही मुंह फेर लिया। ये मेरा बच्चा कैसे हो सकता है? क्या सबूत है तुम्हारे पास? मेघा सन्न रह गई। जिसके लिए उसने सारी हदें पार की थी, वह अब उसे छोड़ने को तैयार बैठा था। मेघा को उम्मीद थी कि रोहित उसका साथ देगा, लेकिन रोहित अब बदल चुका था। वो हर बात से पल्ला झाड़ रहा था। मुझे मत फंसाओ भाभी, मुझे तो लगा आप बस अकेलेपन का महसूस कर रही थी, पर ये सब तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेघा के दिल में जैसे कोई तूफान चलने लगा। वो टूट चुकी थी, अकेले पड़ चुकी थी। अब रोहित ने उसे बात करना भी बंद कर दिया और उल्टा ये अफवाह फैलाने लगा कि मेघा का किसी और से चक्कर चल रहा है। वो जो हर दिन उसकी मदद करता था, अब उसकी नज़रों से ही कतराने लगा। घर में सबको कुछ ना कुछ शक होने लगा, लेकिन कोई कुछ कह नहीं रहा था। मेघा अंदर से घुट रही थी, न सास को बता सकती थी, न पति को। वो सोच रही थी, क्या यही भरोसा था? क्या यही उसका जीवन है? रोहित ने धीरे धीरे घर वालों को भी अपने पक्ष में करना शुरू कर दिया। वो कहता, भाभी आजकल बहुत चिड़चिड़ी हो गई है, हर बात पर चिल्लाती है। मुझे तो शक है कि इनका किसी बाहर वाले से कोई रिश्ता है। सास भी अब मेघा से कटने लगी। पति विवेक भी अब और दूर हो गया था। मेघा घर में होते हुए भी खुद को बिल्कुल अजनबी महसूस करने लगी। उसके पास न कोई सहारा था, न कोई ऐसा जिससे वो सच कर सके। उसका शरीर बलर रहा था, मन अंदर से चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी चीखें किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया, रोती रही, सोचती रही अब क्या करे। कुछ हफ्ते बाद मेघा ने ठान लिया, अब वो चुप नहीं रहेगी। वो अब सच्चाई को सबके सामने लाएगी। उसने सारे व्हाट्सएप मैसेज, तस्वीर, कॉल रिकॉर्डिंग सब संभाल कर रखे थे जो रोहित के खिलाफ सबूत थे। वो सीधे अपने पति विवेक के पास गई और सब कुछ साफ साफ बता दिया। अपनी गलती थी, रोहित का धोखा भी। विवेक सन्न रह गया। पहले तो गुस्से में चिल्लाया, लेकिन जब सबूत देखे तो बैठ गया चुपचाप। उस रात घर में सन्नाटा था और सुबह एक तूफान आने वाला था। विवेक ने अगली सुबह पूरा परिवार एक जगह बुलाया। सामने मेघा बैठी थी, रोहित भी। विवेक ने कहा, आज सच सामने आएगा, चाहे जैसा भी हो। जैसे ही उसने मेघा द्वारा दिखाए गए सबूतों को सबके सामने रखा, रोहित की शक्ल उतर गई। सास ससुर कुछ समझ नहीं पा रहे थे। रोहित ने एक बार फिर झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन अब उसकी आवाज़ में पहले जैसी मिठास नहीं थी। मेघा ने कहा, मैंने जो किया उसकी सज़ा मुझे मिलनी चाहिए, लेकिन जिसने मुझे धोखा दिया उसका क्या? घर की फिजा बोझिल हो गई। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। विवेक ने बहुत सोचने के बाद एक फैसला लिया। मेघा, तुमने जो किया वो गलती थी, लेकिन तुमने सच बोला, और रोहित, तुमने भाई के भरोसे को तोड़ा। विवेक ने रोहित को घर से बाहर निकाल दिया। मेघा के लिए भी अब इस रिश्ते में रहना आसान नहीं था। वो खुद अपने मायके लौट गई, अकेले लेकिन अब मजबूत। उसने बच्चे को जन्म देने का फैसला लिया। कहते हैं, जब औरत सच में टूटती है तब वो सबसे मजबूत बनती है। अब मेघा भी वही अपने बनने जा रही थी। समाज ने ताने मारे, रिश्तेदारों ने सवाल उठाए, लेकिन मेघा अब डट कर खड़ी थी। उसने एक छोटे से स्कूल में नौकरी
शुरू की, खुद को और अपने बच्चों को संभालने लगी। वो अब किसी पर निर्भर नहीं थी। कभी कभी वो खुद से सवाल ज़रूर करती है, क्या वो सच में इतनी गलत थी? लेकिन फिर अपने बच्चे की मुस्कान देखती और सब कुछ भूल जाती। उसके लिए अब वही उसकी दुनिया था। कुछ महीनों बाद खबर मिली, रोहित किसी और लड़की को धोखा देकर फरार हो गया। उसकी करतूतें धीरे धीरे सबके सामने आ रही थी। विवेक को भी अब समझ आ गया था कि मेघा अकेली दोषी नहीं थी। वो मेघा से माफ़ी मांगने आया, लेकिन मेघा ने कहा, अब मैं किसी के भरोसे की मोहताज नहीं हूँ। सब उसके शब्दों में दर्द था, पर आत्मविश्वास भी। मेघा ने अपनी कहानी एक महिला सभा में सुनाई। लोगों ने ताली बजाई, सम्मान दिया और कहा, तुम जैसी महिला ही समाज की मिसाल है। अब वो सिर्फ एक पीड़ित नहीं थी, वो प्रेरणा बन चुकी थी। उसकी कहानी कई औरतों को साहस देने लगी। कुछ कहानियाँ रोने के लिए नहीं होती, सीख देने के लिए होती है। मेघा की ज़िंदगी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि वही से शुरू हुई थी, जहाँ उसने खुद को पहचाना। उसने अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाया और खुद को एक मिसाल। कभी जो भाभी और देवर का रिश्ता था वह छल्लावे की वजह से टूट गया, पर उसने एक औरत का आत्मविश्वास। कभी कभी रिश्तों की चमक इतनी होती कि हम उनकी सच्चाई देख ही नहीं पाते। देवर भाभी का रिश्ता जो प्यार, सम्मान और भरोसे पर टिका होता है, जब वही रिश्ता धोखे की नींव पर टिक जाए तो सिर्फ एक औरत ही नहीं, पूरा परिवार बिखर जाता है। मेघा की कहानी उस हर औरत की कहानी है जो किसी के झूठे प्यार में फंसकर अपना सब कुछ हार बैठती है, लेकिन हारने के बाद उठना ही असली जीत होती है। मेघा ने खुद को खोकर खुद को ही फिर से पाया, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। इसीलिए अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी महिला हो जो दर्द में हो, अकेले हो, तो उसका साथ दीजिए, क्योंकि हर औरत सिर्फ सहने के लिए नहीं बनी हो, वो बदलने और संभालने के लिए भी बनी है। आप सुन रहे हैं हिंदी कहानी पर एक सच्ची कहानी। अगर आपको यह कहानी दिल से छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और सच्ची भावनात्मक कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, रिश्ते सच्चे हो तो विश्वास बनते हैं, वरना छलावे बस ज़िंदगी को तोड़ते हैं।